हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई संजय वेलकम यू वंस अगेन इन दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सोशल साइंस बुक के ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 6 लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म्स से। लिथोस्फीयर क्या होती है, क्या क्या हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, what is the structure of the earth, what is rock, what are its type, what are main forms of lithosphere, what are internal forces which change landforms। स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है वो आज से लगभग 400 बिलियन ईयर्स पहले से मानी जाती है। हम बात करें अर्थ के तो हमें पता चलता है कि इसमें 29% जो अर्थ का पार्ट है, जिससे जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड है, वो लिथोस्फीयर का है। और 71% जो सराउंडेड पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर का है। मतलब कि हमारे अर्थ पर सिर्फ 29% जो एरिया है वो लैंड फॉर्म का है, बाकी का 71% हाइड्रोस्फीयर का है, मतलब कि पानी ही पानी है। और जो दोनों के दोनों जो एरिया है वो किससे घिरे हुए हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं। मतलब कि जो आसमान वाला जहाँ पर एयर है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। हम बात करें जिस पार्ट पर हम रहते हैं वो अर्थ का क्रस्ट कहलाता है, मतलब कि ऊपर की सतह पर हम लोग रहते हैं। अब जो हमारी अर्थ है, जो लैंड फॉर्म है जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ये सभी जगह पर एक सी नहीं है। कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर माउंटेन्स है, तो कहीं पर वैलीज़ हैं। तो अलग अलग इसके लैंड फॉर्म्स है। रिवर जहाँ तहाँ हम देख सकते हैं। तो जो 29% लिथोस्फीयर है वो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है इस पे ऑल टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। एक चेंज क्या होते हैं, सडन होते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, और भी दूसरे चेंजेस हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे हमारे जो समुद्र हैं, हमारे ओशियंस हैं, उनमें हलचल रहती है। हमारे रिवर्स हैं, इनसे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं। हमारे आइस हैं, माउंटेन है, तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो जिसके कारण अर्थ में टाइम टू टाइम चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम इसके इंटरनल देखें तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। कुछ कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे कि जो हमारा रनिंग ऑफ वाटर है, विंड है, हमारी आइस का मूवमेंट है, सी वेव्स हैं। तो इस तरह से जो चेंजेस हमारे होते रहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए, अर्थ की हम बात करें, हम ऊपर रहते हैं ज़मीन पर, उसके नीचे की जो हम कह सकते हैं कि गहराई तक आज भी मिस्ट्री का सब्जेक्ट बना हुआ है। मतलब कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने कई बार खोज करी, कई बार रिसर्च करी, बावजूद इसके ये पूरी तरह से अर्थ के प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। जो अर्थ की लेयर है वो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, हमारी समझ के परे है। कई बार जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई बार बहुत गहराई तक इसकी खुदाई करी, उसके और जितने भी जो वल्कनेज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वो आते हैं तो उसकी स्टडी करी, उसके बावजूद भी सिर्फ अंदाज़ा लगा पाए हैं। और इस इमेजिनेशन और लॉजिक से हमें पता लगा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है क्रस्ट ऑफ द अर्थ और आउटर लेयर, जिस पर हम रह रहे हैं, जिसके नीचे का जो एरिया है। और उसके बाद आता है आपका मिडिल वाला एरिया है, उसे हम बोलते हैं मेंटल। और अर्थ का सबसे नीचे वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं नाइफ या कोर। देखिए, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है लिथोस्फीयर के नीचे का, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो लिथोस्फीयर है, और उसके नीचे का जो पार्ट है वो तकरीबन 10 to 70 किलोमीटर्स वाला जो हमारा एरिया है अर्थ का, वो होता है आपका क्रस्ट। और इसके बाद 70 किलोमीटर्स के नीचे वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं क्या, मेंटल। और अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसके मेन क्रस्ट के बारे में कि ये किससे मिलकर बना हुआ है। जनरली इस अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको SI
सिलिका और एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है वो हमको सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है। और ये जो बना हुआ है वो कैसे बना है, आपके रॉक से बना हुआ है। कैसे, एकदम जो लाइट पोरस रॉक्स है ना, उससे मिलकर ये वाला पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है। सियाल के नीचे की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सीमा, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो मेटल्स हैं उससे ये एरिया बना हुआ है। और उसके नीचे का जो एरिया है लगभग 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का, उसे हम बोलते हैं मेंटल। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ओलिवाइन और पायरोक्सिन, इस टाइप के हमें यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.9 से लेकर 4.7 तक की। देखिए, मेंटल के नीचे की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं कोर, और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है जो कि है 13.0। देखिए, जैसे जैसे हम ज़मीन पे नीचे जाते जाते हैं, लगभग 32 मीटर्स की गहराई में हमें 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है टेम्परेचर में। देखिए, भले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन बावजूद यहाँ पर हमें जो रॉक्स हैं वो मेल्ट में नहीं मिलती हैं, मतलब कि पिघली हुई नहीं मिलती हैं, ये सॉलिड होती है। इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लेयर्स है।